आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम प्राकृतिक पर आधारित कार्यक्रम है और जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं, फूल, फल, पेड़, पौधे, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। जो भी गुण हमें देते हैं वो सभी चीज़ें हमें सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हमें अपने जीवन में एक सामंजस्य बिठाना चाहिए प्रकृति के साथ, तभी हम अपने आप को निरोगी बना पाएंगे और अपने शरीर में नई ऊर्जा के साथ हम अच्छा काम कर पाएंगे, अपने जीवन में अच्छा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में रोज़ाना आपको बहुत सारे विषयों पर बताई जाती हैं बातें, अलग अलग विषयों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, रोगों के बारे में विश्लेषण होता है और लक्षण बताए जाते हैं और साथ ही साथ बताए जाते हैं उन रोगों के उपचार। तो इस कार्यक्रम में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और आप सभी जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि मनुष्य का शरीर को चलने के लिए, चलायमान रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है जो कि भोजन देता है। भोजन हम तब करते हैं जब भूख लगती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर भूख ही ना लगे तो भोजन खाया भी नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये जो समस्या है ये मात्र एक सामान्य समस्या है या किसी रोग का परिचालक है? ये रोग का परिचालक। अच्छा। और इसका उपचार बड़ा साधारण है। अच्छा, पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा ये होता ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है आपने जीभ में स्वाद अच्छा लिया है। बिल्कुल। उस जीभ के स्वाद से जो आपका लीवर है उसके ऊपर या तो चिकनाहट जम गई या उसके ऊपर सूजन आ गई। सूजन आएगी, भूख नहीं लगेगी। चिकनाहट ऊपर जम जाएगी, भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल। अब इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। अनानास करीबन 12 महीने मिलता है। पका हुआ अनानास लाइए, ठीक है। उसका जूस निकाल लें आप 20 से 25 ग्राम। अब उस जूस को पीने में आप 15 मिनट लगाएं, सिप सिप करके पीना है। ये अंदर जाके सूजन को भी उतारेगा और जो चिकनाहट जमी है उसको भी काटेगा। अच्छा। और आपको आधे पौने घंटे में इतनी भूख लग जाएगी कि आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। और दूसरा इसका तरीका है, आम का मौसम है तो आप पके हुए आम का जूस निकाल लें 50 ग्राम, उसमें चुटकी भर सिंधा नमक मिला दें। आप 50 ग्राम को पीने में आप 20 मिनट लगाएं, छोटे छोटे घूंट करके पिए। आपको आधे घंटे में भूख लग जाएगी। ये भी अंदर जाके सूजन को और चिकनाहट को उतारने के लिए रामबाण है। अनारदाना होता है एक, ये खट्टा होता है। अनारदाना, जीरा, सौंठ, दालचीनी, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के रख लें। पाउडर में आपने 2 से 2.5 ग्राम गुनगुने पानी से लेना। 1 घंटे में भूख स्टार्ट हो जाएगी, परंतु इसको परमानेंट नहीं लेते। आम का जूस आप परमानेंट ले सकते हैं, अनानास का परमानेंट ले सकते हैं। अनारदाने का जो चूर्ण बनाएंगे ये
आज लिया तो 2 दिन का गैप दे दो, फिर लिया 2 दिन का गैप दे दो, भूख लग जाएगी। क्या देखती हैं आप अपने डरावने सपनों में? मैं देखती हूँ जैसे ही मेहमान घर आए तभी फिर लिया 2 दिन का गैप दे दो, भूख लग जाएगी। तो इसमें तो जो चीज़ आपको मिलती है उसके अनुसार उपचार करें। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। और खाना हमेशा गर्म खाएं। ठंडा खाना खाएंगे फिर भी आपकी भूख समाप्त हो जाएगी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़ी सैर कर लेते हैं, फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेटते हैं, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड का पलट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का पलट लेते हैं, फिर शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठेंगे। एक तो आपके शरीर में इतना बल आएगा जैसे आप 8 घंटे की पूर्ण निद्रा लेके उठे हैं। और भूख आपकी ऐसे चमकेगी जैसे गर्म तवे पे या लोहे पे पानी की बूंदें दें, उसमें चिलाऊ होती है, ऐसे आंतों का कचरा निकले, भयंकर भूख लगे। और खाना भी ऐसे पचेगा जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है। तो ऐसे में गुरुजी, जैसा कि उपचार तो हमें पता चल गए हैं कि क्या क्या हम उपचार कर सकते हैं, तो इसके बाद भूख हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। परंतु ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भूख नहीं लगती है तो ऐसे में कोई ना कोई अतिरिक्त बीमारी भी शरीर के अंदर होती है, जैसे कि कमजोरी आना और भी कई तरीके के दर्द होना। जब लीवर पे सूजन आ जाए या काई से जम जाए तो आपका खाया पिया पेट में सड़ता है। अच्छा। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, बिल्कुल। और पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। फिर जो सड़ करके गुर्दे पे जाता है खाया पिया पचा हुआ, उससे लैट्रिन बाथरूम खून पूरा नहीं बनता, वो अंदर जाके जाम लग जाता है। और जो थोड़ा बहुत खून दे भी दिया तिल्ली को, तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उल्टा फेंक देती है। अब पुराने खून जब वो घूमता रहेगा, नया खून नहीं बनेगा तो कमजोरी आती है। अच्छा। और यदि समय के ऊपर उपचार नहीं किए तो मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा, शरीर भी साथ छोड़ सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं ये महत्वपूर्ण भी हैं हमारे लिए, हमें याद भी रखनी है, हमें अपनी दिनचर्या में बारीकी से महसूस भी करना है कि कहीं हमारे शरीर में कोई असंतुलन तो नहीं है। शरीर में होने वाले असहजता ही किसी न किसी रोग की निशानी होती है। कोई ना कोई ऐसा लक्षण ज़रूर नज़र आ रहा होगा जब असहज आप अपने आप को महसूस करेंगे। तुरंत सचेत हो जाएं और जो उपचार बताए गए हैं उन उपचारों को आप करें, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। भूख नहीं लगती है ये एक प्रकार का रोग भी बन सकता है, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऊर्जा देती है। जैसे किसी इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही हमारे शरीर को, यानी मनुष्य शरीर को या किसी भी प्राणी मात्र के शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा भोजन से मिलती है। तो ये सब जो भोजन है इसका जो प्रकार है वो हमें बहुत सादा रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा यदि हमने जीभ के स्वाद को महत्वता दी, यानी अपने जीभ के स्वाद के लिए बहुत लजीज, मसालेदार, चटपटा, लाजवाब जिसे कहते हैं भोजन यदि करने की हमने प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो समझें कि आपको फिर कोई रोग से नहीं बचा पाएगा। ऐसे में अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि क्या कुछ आप उपचार कर सकते हैं
इसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बताए हैं, परंतु आप यदि इसके अलावा भी और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर एक तरीके का नुस्खा कई प्रकार के होते हैं, तो हर एक चीज़ें कार्यक्रम में बता पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। तो लेकिन अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग रोगों पर आधारित अलग अलग उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक गृहिणी, हर एक महिला, हर एक परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में यदि आप ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।